दगड़ियों, हमारे एक मित्र हैं सती जी, एसपी सती। भूगर्भ विज्ञान को लेकर उनका अध्ययन है और वो भूगर्भ विज्ञान के छात्र रहे हैं और भूगर्भ विज्ञान के ही पढ़ने और पढ़ाने वाले भी हैं। और विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान को लेकर लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। पिछले दिनों जब राहुल गांधी केदारनाथ के दौरे में आए तो राहुल गांधी चाहते थे कि कोई भूगर्भ विज्ञानी उनके दौरे में उनके साथ रहे ताकि वो कुछ सीख सकें, हिमालय के बारे में जान सकें, हिमालय की भू संरचना के बारे में जान सकें, भूगर्भीय हलचल जो हिमालय में है उनके बारे में जान सकें, ये नदियों का जो क्षेत्र होता है उसका संरक्षण संवर्धन के बारे में जान सकें और जान सकें कि जो आपदा थी 2013 की, ऐसी आपदाओं से कैसे हम पहाड़ों को, हिमालय को बचा सकें, ये सब जान सकें। शायद वो ऐसा कुछ चाहते होंगे, तो उन्होंने चाहा और कोशिश की कि कोई जानकार केदारनाथ दौरे के दरमियान उनके साथ रहे। फिर डॉक्टर सती का नाम सामने आया और डॉक्टर सती ने भी सहमति दर्ज की, वाइस चांसलर से अपनी अनुमति ली और राहुल गांधी के दौरे के दौरान सती साहब केदारनाथ में उनके साथ थे। मेरी बात हुई, 2-3 बार बात हो चुकी है उस दौरे के बाद सती साहब से। कल ही मैं उनसे दोबारा बात कर रहा था और मैं इस बार बात ऑल वेदर रोड, हिमालय, उसके अलावा सुरंग, सबसे बड़ा तो अभी जो सुरंग बन रही है, रेलवे की जो सुरंग बन रही है ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग के बीच में, बहुत बृहद सुरंग। उसके अलावा जो जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगें हैं और जल विद्युत परियोजनाओं की जो क्षेत्र हैं उसके भू संरचना पर मेरी उनसे बात चल रही थी। तो बातचीत में उन्होंने बताया कि जो राहुल, मैंने पूछा भी उनसे, मैंने कहा राहुल गांधी से आपकी क्या क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से उनकी बात का जो जीस्ट था, जो लब्बो लबाव था, वो यही था कि हिमालय की संरचना के संग छेड़छाड़ किए बिना इसका संरक्षण संवर्धन कैसे संभव है। क्या हिमालय का जो दोहन अभी हो रहा है और जिस बृहद स्तर पर हो रहा है, डामों के रूप में भी और लंबे समय से होता आया है, वो ठीक है, इसको होने देना चाहिए या इसको रोका जाना चाहिए। भूगर्भीय संरचनाएं, भूगर्भीय हलचलें, भूगर्भ हलचल बहुत महत्वपूर्ण होती है पहाड़ की, क्योंकि अब सब जानते हैं कि जो भूगर्भ विज्ञानी बताते हैं उस हिसाब से सब जानते हैं कि ये सक्रिय क्षेत्र है और बहुत से भ्रंश हैं, जैसे श्रीनगर भ्रंश है और इधर हमारा तेजम भ्रंश, बहुत से पिंडारी भ्रंश है। तो इन सारे भ्रंशों के रहते हुए हम हिमालय को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, आदि आदि आदि, जो मैंने जीस्ट शब्द का इस्तेमाल किया, तो लबाब उनका हिमालय के संरक्षण संवर्धन को लेकर था। ये बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी, जिम्मा चर्चाओं में ही थी, तो सिलियारा सामने आ गया। तो वहाँ डॉक्टर सती ने जो बताया वो इसी तरीके से था। हमें उम्मीद नहीं थी कि जो बातचीतें मेरी राहुल गांधी के साथ हो रही हैं, एक लीडर के साथ, देश के एक बड़े लीडर के साथ हो रही हैं, वो बातचीतें जुम्मा 2 या 4 दिन में वो सामने आएंगी। जो चिंता व्यक्त की गई है, जो चिंता राहुल जी की थी या जो चिंता सती साहब ने रखी थी, वो 2-4 दिन में सामने आ जाएगी। तो इस चर्चा के साथ साथ अगर हम देखें तो सिलियारा, जहाँ सिलक्यारा जिसकी चर्चा मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक पखवाड़ा होने को, एक पखवाड़ा का मतलब आधा महीने का करीब है। उस एक पखवाड़े के करीब में हमारे 41, पहले 40 कहा गया, अब 41 कहा जा रहा है, जो भी है, लेकिन एक भी क्यों नहीं है मजदूर वहाँ अगर हैं तो चिंता का विषय। और हम इस एक पखवाड़े में और अपने मजदूरों को एक सुरंग से बाहर नहीं निकाल पाए, ये चिंता का विषय है। पूरे एक पखवाड़े में हर रोज लोगों को यही बताया जाता है, लोग को, कि बस कल तक मजदूर बाहर आ जाएंगे। जब हम 14 दिन से 13 दिन से यही सुनते आ रहे हैं कि कल मजदूर बाहर आ जाएंगे, लगता है कि उनकी कल बहुत चिंता वाली बन चुकी है। पहले
लोगों को बताया गया, लोग को बताया गया कि साहब 10-12 मीटर का मलबा है और हम पाइप डाल के उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने शायद पूछा भी कि 10-12 मीटर का मलबा है तो मलबा साफ कर देते हैं। अगर 10-12 मीटर ही मलबा था तो उसको साफ करने में दिक्कत क्या आ रही थी? कुछ छुपा रहे हैं, या तो कुछ ढांपा जा रहा है, छुपाया जा रहा है, या कुछ और दाल में काला है। जहाँ तक वो सुरंग जो चित्रों में हम सब देख रहे हैं, जितने भी मीडिया के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, मीडिया जो भी अपडेट आपको दे रहा है वो प्रशासनिक अपडेट है। सुरंग के अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे मित्र हैं मैकुरी, 3 दिन पहले गए थे वहाँ, तो वो बता रहे हैं कि अंदर कोई नहीं जा सकता है। जितना भी मीडिया का आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आधे से ज़्यादा चैनल जैसे बागेश्वर से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, ये तो टीप रहे हैं। किसी एक ने दिखा दिया तो सबने टीप लिया, तो वही दिखा दिया। जो अंदर प्रशासन है या कंपनी है वो जहाँ तक इनको जाने दे रही है वहीं तक जा रहे हैं, और जो वो बता रहे हैं वही हमें सुनाया जा रहा है। और 2, विज्ञान और भगवान। विज्ञान का भरोसा भी लोगों को दिया जा रहा है और विज्ञान के साथ भगवान भरोसे भी हम लोगों को छोड़ा गया है। सिलक्यारा के मजदूर कब बाहर निकलेंगे, कब वो कल आएगी, जिस कल का जिक्र हम इधर पखवाड़े भर से सुन रहे हैं, वो कल कब आएगी, ये तो कल के गर्भ में है। लेकिन एक सवाल जो आज जिंदा हुआ है, हम उत्तराखंड के लोग कम से कम डामखंड या सुरंग खंड के लोग नहीं थे, और आने वाले समय में दिल्ली और देहरादून की सरकारें गर्व से बताएंगी आवाम को, लोगों को, देश को, दुनिया को कि साहब उत्तराखंड प्रदेश सुरंग प्रदेश है और सबसे ज़्यादा सुरंगें यहाँ हैं। अभी एक सुरंग, बहुत से, अगर हम जोशीमठ इत्यादि जो डाम बन रहे हैं, पानी की जो सुरंगें निकल रही हैं, उसके छोटे छोटे हादसों को जोड़ें तो एक बड़ा ग्रंथ बनता है, जो क्षेत्रीय स्तर पर 1, 2, 4, 6 घंटे, 2-4 दिन संवाद में, जन संवाद में रहता है, फिर बहुत चालाकी से छुपा दिया जाता है। जोशीमठ आंदोलन के दौरान, जो अभी चल रहा है आंदोलन के दौरान, तो बहुत सी चीज़ें सार्वजनिक भी हुई हैं। सुरंगों में कितना बड़ा खतरा है, एक छोटा सा संकेत सिलक्यारा में हमको मिला है। और इतनी ज़्यादा खतरे वाली सुरंगें क्या पहाड़ में बनने देनी चाहिए? एक सवाल आज जो महत्वपूर्ण है। अभी मेरे को मालूम है कि जब हम इस सुरंगों की बात कर रहे हैं, इस खतरे की बात कर रहे हैं, तो बागेश्वर में हमसे कहा जा रहा है, देखिए यार भाई साहब, बागेश्वर में बेलौना से लेकर छतीना के बीच में एक सुरंग का निर्माण प्रस्तावित है, वो खतरे में पड़ जाएगी। मौत का कुआं अगर खतरे में पड़ता है तो उसकी दिक्कत किसको हो रही है? ये तो साबित हो गया। सिलक्यारा की जो सुरंग थी, जिसको आप एक पखवाड़े में नहीं खोल पाए हैं, अंदर फंसे हुए मजदूरों को आप एक पखवाड़े में बाहर नहीं निकाल पाए हैं। आप विज्ञान और भगवान की बात करते हैं, चलो मैं भी भगवान की बात करके इतना मान लेता हूँ, ये तो भगवान की कृपा है कि इस पूरे दौर में कोई भूकंप नहीं आया। हम 5 जोन है, भूकंप वाला क्षेत्र है। अगर भूकंप आ गया होता तो फिर स्थितियाँ संभलती। तो एक निर्माण की प्रक्रिया में जो हिमालय है, हमारे भूगर्भ विज्ञानी बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में है, और निर्माण की प्रक्रिया में जो हिमालय है, उस हिमालय में इतना खतरनाक खेल क्यों खेला जा रहा है? ऑल वेदर रोड, ये जो सिलक्यारा की सुरंग है, ये ऑल वेदर रोड का हिस्सा है। उसी ऑल वेदर रोड का, जिस ऑल वेदर रोड का विरोध हम लोग, सवाल जैसे संगठन और जमीनी लोग जिसको आप कहते हैं, और राजनीतिक दलों को छोड़कर चंदे और ठेकों, कंपनियों के चंदे और कंपनियों के ठेकों के लिए काम करने वाले राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष इस ऑल वेदर रोड के विरोध में है। और इस ऑल वेदर रोड ने कितना नुकसान हमको छोटा छोटा पहुंचाया है, ये तो हम रोज ही देख रहे थे। लेकिन सिलक्यारा की सुरंग के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि ऑल वेदर रोड है या सुरंगों का निर्माण उत्तराखंड में किसी भी रूप में सही नहीं है, और हमें इस सब से बचना ही होगा। और इसको बचाने का एक ही तरीका है मित्रों, आपने देखा अभी किसानों ने आंदोलन किया और जीते।
हम उत्तराखंड के लोग, हमने राज्य के लिए आंदोलन किया, हम जीते। हम पहाड़ को बचा सकते हैं सिर्फ संकल्पित होकर। यदि हम संकल्प ले लें कि नहीं, हम पहाड़ों को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पहाड़ों को नेस्तनाबूद नहीं होने देंगे, हम पहाड़ों में एक घातक मौत की सुरंगों का निर्माण नहीं होने देंगे, तो हम अपने पहाड़ को बचा सकते हैं, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को बचा सकते हैं। इसमें कोई